बनगांव एक ऐसा गांव था जहां समय जैसे थम सा गया था। पुराने पेड़ों से घिरी मिट्टी की सड़कें, खेतों में लहलहाती फसलें और सूरज ढलते ही चुप्पी में डूब जाने वाली बस्ती। पर इस सादगी के पीछे एक डरावना रहस्य छुपा था। वह पुरानी हवेली जिसके बारे में बच्चे बूढ़े सभी फुसफुसाते थे। गांव के मुखिया का बेटा राहुल, जो पिछले साल हवेली के पास गया था, वह आज तक लापता था। कुछ लोग कहते थे कि उसने आईने में झांका था और फिर गायब हो गया। एक दिन गांव की चौपाल पर बुजुर्गों की बैठक में लाला जी ने कहा, यह आईना कोई साधारण दर्पण नहीं, बल्कि एक प्रेत द्वार है। यह जीवितों को उस लोक में ले जाता है जहां आत्माएं फंसी हैं। पर गांव के युवा इन बातों को मजाक समझते। रिया भी उन्हीं में से एक थी। रिया के पिता शहर में मजदूरी करते थे और माँ बीमार रहती थी। उसकी जिंदगी का सहारा था अर्जुन। वे बचपन से साथ पले थे। अर्जुन का स्वभाव शांत था, पर रिया की हर धृष्टता में वह साथ देता। एक शाम जब वे नदी किनारे बैठे थे, रिया ने कहा, कल मैं हवेली में जा रही हूँ, तुम चलोगे? अर्जुन के माथे पर बल पड़ गए। तुम्हें पता है कि मेरे पिता उस हवेली में गए थे और कभी लौटे नहीं। माँ कहती हैं, वह आईना उन्हें निगल गया। रिया चुप हुई, पर उसकी आंखों में जिज्ञासा कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अगले दिन रिया अकेले ही हवेली के टूटे फाटक के सामने खड़ी थी। हवेली की दीवारों पर लताएं चढ़ी थीं और खिड़कियों से टूटे कांच लटक रहे थे। अंदर का रास्ता अंधेरे में डूबा था। रिया ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर कदम पर लकड़ी की चरचराहट थी, जैसे कोई उसे चेतावनी दे रहा हो। मुख्य कमरे में पहुंचकर उसने वह आईना देखा, विशाल काले लकड़ी के फ्रेम में जड़ा हुआ। उसकी सतह पर धूल की परत थी, पर अजीब बात यह थी कि जब रिया ने उसे साफ किया तो शीशे में कोई प्रतिबिंब नहीं दिखा, बस एक गहरा अंधेरा। तभी उसे पीछे से सिसकने की आवाज सुनाई दी। पलटी तो एक छाया दरवाजे से झटके से गुजरी। रिया का दिल धड़कने लगा, पर वह रुकी नहीं। आईने के सामने खड़े होकर उसने अपना चेहरा ढूंढा और तभी शीशे में एक हाथ उभरा जिसने उसे अंदर खींच लिया। उस रात अर्जुन रिया के घर पहुंचा। उसकी माँ रो रही थी, वह नहीं मिली। उसकी माँ ने कहा। अर्जुन ने तुरंत गांव वालों को इकट्ठा किया। सभी हवेली पहुंचे। रिया का स्कार्फ सीढ़ियों पर पड़ा था और आईने के सामने उसकी टॉर्च जल रही थी। लाला जी ने आईने की ओर देखकर कहा, यही वह जगह है, यहाँ से कोई वापस नहीं आया। अर्जुन के मन में एक विचार कौन था, क्या यह आईना दोनों लोगों के बीच का दरवाजा है? उसने ठान लिया वह रिया को वापस लाएगा, चाहे उसे भी उसी लोक में जाना पड़े। अगली सुबह अर्जुन ने आईने के सामने खड़े होकर गहरी सांस ली। शीशे में उसकी परछाई धीरे धीरे धुंधलाने लगी और एक चमकदार रोशनी ने उसे निगल लिया। जब उसकी आंखें खुली तो वह एक उल्टी दुनिया में था। आकाश नीला नहीं बल्कि रक्तिम था और पेड़ों की जड़ें ऊपर की ओर उगी थीं। हवा में कराहने की आवाजें गूंज रही थीं। कुछ दूर चलने पर उसे एक कुटिया दिखी। अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था जिसकी आंखें खोखली थीं। वह बुदबुदाया, यहाँ समय नहीं है, सब यहीं फंस जाते हैं। अर्जुन ने पूछा, क्या आपने एक लड़की देखी है? बूढ़े ने उंगली से इशारा किया, वहाँ अंधेरे के महल में। महल के द्वार पर पहुंचकर अर्जुन ने रिया को देखा। वह एक कोने में सिकुड़ी बैठी थी। यहाँ हर कोई अपने डर से जूझता है, रिया ने कहा। मीरा, वह हमें नहीं छोड़ेगी। तभी एक सफेद धुंध छाई और मीरा प्रकट हुई। उसके हाथों में टूटी हुई माला थी।
तुम भी उन्हीं की तरह हो जो मुझे समझना चाहते हो, उसकी आवाज में विषाद था। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, आपको शांति क्यों नहीं मिलती? मीरा ने बताया, वह राजेश से प्रेम करती थी, जिसने धन के लिए उसे छोड़ दिया। उसने आत्महत्या की, पर उसका दर्द आईने में कैद हो गया। मैं चाहती हूँ कोई मेरी कहानी सुने, मेरे दर्द को महसूस करे, वह फफकी। रिया और अर्जुन ने मीरा को समझाने की कोशिश की, पर वह आसानी से मानने वाली नहीं थी। उसने उन्हें एक चुनौती दी, अगर तुम अपने सबसे गहरे डर का सामना कर लो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। रिया को एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया, जहां उसकी मां की आवाज गूंजी, तुम मेरी देखभाल नहीं कर सकती, इसलिए मैं मर गई। रिया की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने जवाब दिया, मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया, मां, मुझे माफ कर दो। अर्जुन के सामने उसके पिता का भूत खड़ा था, जो चिल्लाया, तुम मुझे बचा नहीं सके। अर्जुन ने सिर झुकाया, सच है, पर अब मैं दूसरों को बचाऊंगा। मीरा ने उनकी सच्चाई देखी। उसने कहा, तुम दोनों ने मुझे वह दिखा दिया जो मैं भूल गई थी। उसने आईना तोड़ने का रास्ता बताया, इसके हर टुकड़े में मेरा दर्द है। इसे प्यार से तोड़ो, नफरत से नहीं। वापसी के लिए उन्हें उसी अंधेरे गलियारे से गुजरना था, जहां फंसी आत्माएं उन्हें रोकने लगी। रिया ने मीरा की माला उठाई और चिल्लाई, तुम सब आजाद हो। आत्माएं शांत हुई और रास्ता खुल गया। असली दुनिया में लौटकर अर्जुन ने हथौड़ा उठाया। पहला वार करते ही आईने से चीख निकली। रिया ने उसका हाथ थाम लिया, नहीं, प्यार से तोड़ो। दोनों ने हाथ जोड़े और आईने को छुआ, शीशा अपने आप चटक गया। टुकड़ों से निकली सफेद रोशनी ने मीरा को घेर लिया। वह मुस्कुराई, धन्यवाद। फिर वह रोशनी में विलीन हो गई। गांव वालों ने हवेली को तोड़ने की बजाय उसे संग्रहालय बना दिया। मीरा की याद में लगाए गए पेड़ के नीचे एक पट्टिका लगी, यहाँ एक आत्मा ने प्रेम की शक्ति से मुक्ति पाई। रिया और अर्जुन अब भी उस हवेली के पास जाते हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि टूटे आईने के टुकड़ों में मीरा की मुस्कान झलकती है। किसी के दर्द को नजरअंदाज करना आसान है, पर उसे महसूस करना ही मानवता है। अंधविश्वासों के पीछे छिपे सच को समझो, तभी डर पर विजय पाओगे। तो यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमें अच्छी कहानी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।